गोरखपुर स्थानीय मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में आज साजिद अली मेमोरियल कमेटी के तत्वावधान में एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोरखपुर की जानी मानी शख्सियत मोहम्मद इब्राहिम ने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने दिसंबर माह में एक उर्दू निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसका शीर्षक था पूर्वी उत्तर प्रदेश के गैर मुस्लिम कवि एवं साहित्यकार। इंटर कॉलेज स्तर की इस प्रतियोगिता में गोरखपुर एवं आसपास के लगभग 217 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के संयोजक अनवर जिया थे। इस अवसर पर साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सचिव महबूब सईद हारिस ने विस्तार से प्रतियोगिता की रूपरेखा बताई तथा इस विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने फिराक गोरखपुरी और मुंशी प्रेमचंद से लगायत अन्य हिंदू तथा ईसाई कवियों तथा साहित्यकारों की जीवनी एवं रचनाओं पर प्रकाश डाला। भ्रम के कारण कुछ ने अवधी साहित्यकारों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता में मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज, MSI इंटर कॉलेज, आमना मुस्लिम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जामिया सईदा फातिहा, मुर्तजा हुसैन हायर सेकेंडरी स्कूल और माउंट सीना अकेडमी के छात्र छात्राओं ने विशेष रूप से उत्साह दिखाया। कार्यक्रम में काजी तबस्सुल हुसैन, जफर अहमद खां, काजी सलमान, काजी तनवीर, तलहा अली, डॉक्टर ताहिर अली सब्सपोश, नदीमुल्लाह अब्बासी, अब्दुल राशिद, दरख्शान ताजवर, तरन्नुम हसन के अतिरिक्त नगर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम का मान बढ़ाया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे बच्चों तक उस बात को नहीं पहुंचा पाई और हमारे बच्चे मशरक़ी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गए। हमारे बहुत से बच्चे बच्चियों ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश के बाहर के शोरा उतबा का नाम लिखा। हम लोग बहुत परेशान हुए कि हम क्या करें, हमारे बच्चे और बच्चियों ने इतनी मेहनत किया है, हम उन्हें कैसे मायूस करें। वहीं है फातिमा ज़हरा की, बुशरा फिरोज, हफ्जा आलम जो 9th क्लास की फातिमा ज़हरा की है, हफ्जा आलम, अरे इधर मुड़े सना तस्नीम भी फातिमा ज़हरा की है। सना तस्नीम, ये तमाम बच्चियां जो है आलमा का कोर्स कर रही हैं, उसके साथ साथ जो है आप लोग जो हैं वो जो यूपी बोर्ड और बोर्ड जो दूसरे बोर्ड हैं उनसे भी पढ़ाई कर रही है। बेहद तेज बच्चियां हैं ये सब। अमीज़ा खातून, सना तस्नीम आई, सना तस्नीम, सना अली, इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज, फिर अर्शी, इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने जो हमारा मौजू था मशरक़ी उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम शोरा और रुतबा की खिदमत, उनसे अलग हट के लिखा था। पुरस्कार पाई थैंक यू। क्या इनामात मिले? आप क्या हैं? मतलब किस उसमें आपको इनामात कैसे मिला? 6वें नंबर पे। तो क्या आपने किस मुकाबले में आपने हिस्सा लिया था? अफसाना निगारी का मुकाबला था। मशरिकी उत्तर प्रदेश के गैर मुस्लिम रुतबा और शोरा का लिखना था, उनके बारे में वही था, मौजू वही था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। तो आज आपको जो ये मिला है, अंदर से आपको क्या कितनी खुशी महसूस हो रही है? आने वाली नस्लों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? अल्लाह का शुक्र है जो मिला, तो आने वाली नस्लों को ये सब देखेंगे, उनका भी हौसला बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद अरमान। मिला है, ये किस चीज के लिए मिला है? ये हम लोगों ने चंद रोज पहले हमारे स्कूल में प्रोग्राम का हम लोग को वक्त मालूम पड़ा। ये हमारे स्कूल में प्रोग्राम होने जा रहा है मशरक़ी उत्तर प्रदेश के गैर मुस्लिम रुतबा शोरा की खिदमत में, उसकी खिदमत में तहरीर पेश करनी थी। तो फिर हम लोग को इसका इल्म हुआ, फिर हम लोगों ने इसकी तैयारी शुरू की
और फिर तैयारी शुरू करते हम लोगों ने बहुत मेहनत मुशक्क़त की। हम लोगों ने कहाँ से अपने पॉइंट्स जॉइन किए, फिर उसको तहरीर की और फिर हम लोगों ने एक तारीख आई 25 या 26 तारीख को हम लोगों ने सबमिट किया। और फिर सबमिट करने के बाद से ही हमें इंतज़ार था कि कब 7 तारीख आएगी, हमारे रिजल्ट हमें सुनाए जाएंगे, हमें असनाद व इनामात पेश किए जाएंगे। और फिर एक करते करते आज की तारीख 7 तारीख आई, हमें इनवाइट किया गया और फिर हम लोग यहाँ आए। फिर हम लोग को यहाँ पर इनामात 3 पॉइंट में तकसीम किए गए। कुछ पहले पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 भी आए, उसके अलावा जो टॉपिक से चले गए थे दूसरी साइड उनको भी इनामात पेश किए गए। और फिर जो लोग मेहनत की थी लेकिन कुछ आए नहीं, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने मुस्लिम के साथ साथ गैर मुस्लिम मतबा शुरा की भी खिदमात को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और फिर हम जब लिख रहे हैं तो आगे की आने वाली नस्लों भी पढ़ेंगी, उनको लिखेंगी और फिर वो भी गैर मुस्लिम शुरा के बारे में भी सोचेंगी, उनकी भी देखेंगे कि उन्होंने कितनी खिदमात पेश की हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है इनामात मिलने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये तो सोचा नहीं था कि इस तरह से भी इनामात मिलेंगे, कि जिनकी कोई रैंक भी नहीं आएगा उनको भी हौसला अफजाई उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा। और इसे देख के मैं तो लोग को यही कहना चाहूँगा कि वो ये ना सोचे कि वो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, वो इसकी परवाह ना करे, बल्कि वो खुद पे मेहनत करे, खुद पे भरोसा रखे और खूब सारी मेहनत करे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका हौसला अफजाई भी होगा और उनको इनामात भी जिस तरह से मिल रहे हैं, आगे चल के भी वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपना और अपने माँ बाप का भी नाम उसी तरीके से रोशन अफजा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बस ये भी कहना चाहूँगा कि हमें भी इस चीज़ के बारे में पहले ज़्यादा मालूमात नहीं था। हमने भी बड़ी मुश्किल तरीके से इसको अलग अलग जगहों से इसके बारे में तहकीक किया, इसको निकाला और जिस हिसाब से भी निकाला उसके बाद जो हौसला अफजाई हुई है, अब इसको देख के इंशाअल्लाह अब ये फिर से सोचा है कि अगली बार और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और पहले स्थान पे नंबर लाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने घर बार का भी और सबका नाम रोशन करेंगे और स्कूल का भी नाम ऊंचे से ऊंचे मकाम पर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये कौन सा प्रोग्राम है? सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये साजिद अली मेमोरियल कमेटी की तरफ से पिछले कई बरसों से इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द होते रहे हैं, जिसमें उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें बहुत से इनामात दिए जाते हैं, ताकि वो बच्चे जो हमारा मुस्तक़बिल है वो उर्दू से रोशनास हों। और आज का जो मौजू था वो मशरक़ी उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम जो शोरा और अदबा, यानी जो अदीब और शायर जो गैर मुस्लिम थे, उन पर मज़मून निगारी बच्चों ने की। और कॉलेज और इस शहर के तकरीबन 7-8 कॉलेज के लड़कियों ने और लड़कों ने उसमें हिस्सा लिया और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको इनामात दिए गए। ये इस तरह के इनामात यहाँ इस्लामिया कॉलेज के मैनेजर महबूब सईद हारिस साहब पिछले कई महीनों से, कई बरसों से करते आ रहे हैं, जिससे हमारी ज़बान उर्दू को फ़रोग़ मिले और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे आने वाले वक्त बच्चे हैं, उन्हें भी उर्दू से रोशनास हो और उर्दू भी फले फूले। चूँकि प्रगतिशील लेखक संघ से आपका ताल्लुक़ है? जी, मैं तो एक अदीब के हैसियत से इसमें हाजिर हुआ। आज की ये जो प्रोग्राम है इसको आप कैसे देखते हैं? जी, आप जानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ मुंशी प्रेमचंद की उन्होंने बेल डाली थी और यहीं गोरखपुर से ही उसका इनकाद हुआ था। उनके साथ सज्जाद ज़हीर और उसके बाद उर्दू और हिंदी के बहुत से नामवर कवि, शायर और अदीब, साहित्यकार उससे जुड़ते रहे। प्रगतिशील लेखक संघ अदब की दुनिया में, साहित्य के क्षेत्र में उसका जो मुकाम है और जो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, और ख़ासकर हिंदुस्तान की सतह पे जो बहुत से शायर हुए, बहुत से अदीब हुए, बहुत से मुसन्निफ़ीन हुए जो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े, उन्होंने साहित्य की सेवा की और साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? जी, आज के नौजवान जो हमारा भविष्य है, हमारा मुस्तकबिल है, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक अच्छा साहित्यकार एक अच्छा इंसान बनता है और वो साहित्य के माध्यम से
हमारे देश की सेवा भी कर सकते हैं और एक अच्छा इंसान बनने की मिसाल भी कायम कर सकते हैं। तो वो सब साहित्य में रुचि लें, अदब में अपना मुकाम पैदा करें और आगे बढ़ें ताकि देश का नाम भी रोशन हो, मुस्तकबिल भी उनका ताबनाक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम हुआ है, इससे कौम में कितनी बेदारी पैदा होगी? इससे बेदारी कौम के अंदर ये होगी कि उर्दू लिखने पढ़ने का ज़ौक़ बढ़ेगा और लोगों के अंदर लिखने की सलाहियत पैदा होगी। बच्चों के अंदर जो सलाहियत होनी चाहिए वो इससे प्रोग्राम से इससे फ़रोग़ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि साजिद अली मेमोरियल कमेटी की जानिब से जो प्रोग्राम हो रहा है, इससे हमारे शहर के दीगर शहर के बच्चों की इससे हौसला अफजाई हो रही है और लिखने की फ़ौक़ियत उनके अंदर आ रही है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम मुनक़िद हों ताकि हमारे बच्चे खास स्कूल के हों या मदारिस के, कॉलेज के हों या गर्ल्स के हों, सभी बच्चे इसमें ज़रूर कोशिश करें, लिखने की सलाहियत पैदा करें। और उनके अंदर ये ज़ौक़ ज़रूरी है कि पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लिखने वाले बहुत कम हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को लिखने की फ़रोगियत और फ़ौक़ियत मिलनी चाहिए। साजिद अली मेमोरियल कमेटी की जानिब से ये इस तरह का इक़दाम किया जाना यकीनन काबिल सताइश है और होना चाहिए ताकि हम सब मिलकर उर्दू की फ़रोग़ के उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़ते रहें। आज जबकि मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो पढ़ने पढ़ाने का एकदम जो ज़रिया है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज इसको आप मैनुअल तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे आप देख रहे हैं? मैनुअल तरीके से चूँकि एक रवायत चली आ रही है, उस रवायत को हम जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। आमतौर पर इंटरनेट पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, इंटरनेट भी उनके काम आ रहा है। जो किताबें पढ़ रहे हैं उसके अलावा नेट पर भी काम कर रहे हैं, नेट पर लिख रहे हैं, नेट पर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटराइज ज़माना है, गूगल पर अपनी बातें करते हैं, उससे तमाम किताबों का मुताला करते हैं। सारी किताबें मोबाइल पर आ जा रही हैं, इंटरनेट पर आ जा रही हैं। किताबों का बहरहाल मुताला जारी है, खा वो रवायती अंदाज हो या इंटरनेट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए। लेकिन आज भी लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तादाद कम है, लिखने वाले की ज़रूर कम है। इसमें हौसला मिलना चाहिए ताकि नई नस्लें इस सिलसिले में कोशा हों। नई नस्लों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नई नस्लों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अपनी तालीम को जारी रखते हुए लिखने और पढ़ने का किरतास और कागज़ को, अपने कलम को जिंदा रखें। वो पढ़ते रहें, अपने वालिदैन की बात को सुने, लेकिन जब कभी मौका मिले तो लिखने का भी काम करें, पढ़ने का भी काम करें, तहरीरी सिलसिला भी जारी रखें। मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को लोग उर्दू की तालीम ज़रूर दें। उनकी मादी ज़बान है, कौमी ज़बान के साथ साथ मादी ज़बान को भी फ़रोग़ मिलना चाहिए। ऐसे में जब हम अपनी उर्दू को ज़िंदा रखना नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चों को आप ज़रूर पढ़ाइए, उर्दू तालीम दीजिए, अरबी फ़ारसी के अलावा, कौमी ज़बान के अलावा उनको उर्दू पढ़ाइए ताकि हमारी बका, हमारी तहज़ीब की बका हासिल हो सके। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये किस तरह का कार्यक्रम है? आज के ये कार्यक्रम जो है ये एक साजिद अली मेमोरियल कमेटी की तरफ से एक निबंध प्रतियोगिता यानी मज़ामीन का एक मुकाबला रखा गया था, जिसका मौजू दिया गया था मशरक़ी उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम अदबा और शोरा की खिदमत। इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि जो बड़े बड़े लोग थे, शोरा और अदबा हमारे हैं, उनको तो किताबों में पढ़ा जाता, बहुत से लोग उनको जानते भी हैं, लेकिन अब बहुत से ऐसे हमारे गैर मुस्लिम शोरा और अदबा हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। इसके ज़रिए बच्चे जानेंगे, हमारी नई नस्ल जो है उनको जानेगी और कुछ उनसे सीखेगी। इस मुकाबले में तकरीबन 217 बच्चों ने मजमून लिखे हैं, बच्चे और बच्चियों ने। और मैं बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इसमें बच्चियों की तादाद ज़्यादा है और 217 तो वहाँ पर रजिस्टर्ड, उसमें बहुत से बच्चियों ने गलती से अपना नाम और स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर नहीं लिखा है। उनके भी मज़ामीन है, वो भी तकरीबन 2200 की तादाद में हमारे पास हैं। उनको हम अलग रखे हुए हैं और हम पता लगाएंगे कि किन बच्चियों ने लिखे हैं, तो उनका फिर से अलग से उसको जचवा के उनको अलग से फिर इनाम के उनको दिया जाएगा। ये हमने सितंबर में किया था अफसानों का, उसमें बच्चियों को बड़ा हौसला मिला था
और उन लोगों ने लिखा था, उसी से हम लोगों को भी अच्छा लगा और सितंबर के बाद हम लोगों ने जनवरी में किया है। फिर इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के बाद फिर इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि बच्चे बच्चियां लिखने की तरफ आएँ। ये प्रोग्राम उर्दू में लिखना था या नहीं? ये वाला प्रोग्राम तो उर्दू में लिखना था, लेकिन अब आइंदा जो हम लोग प्रोग्राम और करेंगे उसमें हम लोग सभी जबानों की छूट देंगे, किसी भी जबान में बच्चा अपना मजमून लिख के दाखिल कर सकता है। बच्चों को इजाजत मिला? सब बच्चों को देखिए, इस वक्त जो हम लोगों ने पहली लिस्ट बनाई थी वो 1 से 26 तक की बनाई थी, उसमें हम लोगों ने दिया है बच्चों को। दूसरी लिस्ट हम लोग की 1 से 3 तक की थी। वैसे सारे बच्चों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट और कुछ ना कुछ इनाम जरूर दिया है जितने बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है।